हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़ाई एकेडमी। तो बच्चों आज हम लोग एक बार फिर से क्लास 10th की नए चैप्टर के साथ शुरुआत करने वाले हैं। तो वो हम लोग का जो चैप्टर है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो बच्चों ये वाली वीडियो हम लोग का इंट्रो पार्ट होने वाला है। जैसे कि हर चैप्टर की हम लोग पहली वीडियो कौन सी बनाते हैं, इंट्रो वीडियो बनाते हैं, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, उस चैप्टर में क्या क्या हम लोग को जानना है, क्या क्या हम लोग को सॉल्व करने को मिलेगा, किस किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमने आपको बताया था, इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा था पॉलिनोमियल्स, उसमें मैंने बताया था आपको लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो लीनियर इक्वेशन बच्चा किसे कहते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं हम लोग ऐसी, मतलब कि कह सकते हो ऐसा वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर, मतलब कि ऐसा पॉलिनोमियल px हो जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1 हो। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, x+5। तो ये हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम इसको ही इक्वल टू 0 कर दें तो ये हमारी क्या बन जाती है, लीनियर इक्वेशन। बट हमारी इस इक्वेशन में केवल एक वेरिएबल है जो कि है x, तो हम लोग इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है बच्चा। अब हमारे चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हम लोग को लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसका एक एग्जांपल, बहुत प्यारा एग्जांपल है। जैसे कि मान लो 5x + 3y = 2। तो बच्चा ये जो है हमारा, ये क्या है, पेयर ऑफ, मतलब ये है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें हमारे दोनों वेरिएबल की क्या है, हाईएस्ट डिग्री 1 है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे वो देखते हैं। तो ये हमारा था लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन। अब आगे देखते हैं कि हमारे में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है। पेयर वर्ड आपने मतलब तो समझते हो, पेयर का क्या होता है मीनिंग, पेयर मतलब दो। ठीक है, तो लीनियर टू वेरिएबल, तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं क्या होती है लीनियर इक्वेशन की। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चा, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, दो इक्वेशन हमारी पेयर में होती है। तो पहली होती है a1x + b1y + c1 = 0। ये हमारी पहली लीनियर इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। दूसरी होती है a2x + b2y + c2 = 0। ये हमारी दो लीनियर इक्वेशन के पेयर होते हैं। ठीक है बच्चा। तो इसमें a1 a2 क्या है, a1 a2 है कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे a1 एंड a2 जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। b1 एंड b2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y। c1 एंड c2 क्या है, ये है हमारा कांस्टेंट टर्म। क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म। ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, इस चैप्टर में हमको किस टाइप की प्रॉब्लम्स मिलने वाली हैं। तो बच्चों हमको इसमें 3 तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने को आएगी। सबसे पहला जो मेथड रहेगा वो है, देखिए मेथड कौन कौन से हैं तीनों, इसमें जो सॉल्व करने के मेथड होंगे वो रहेगा पहला ग्राफिकल मेथड, दूसरा रहेगा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड लास्ट वन इज एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बच्चों। तो हमको इसमें लीनियर इक्वेशन जो सॉल्व करनी है उसमें हमको 3 मेथड से सॉल्व करने का हमारे इस चैप्टर में क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं मेथड्स की। एक एक मेथड को एक एक बार में हम लोग डिटेल में समझते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो है हमारा कौन सा मेथड बच्चों, ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड है हमारा, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हमारा क्या होता है वो देखते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में कुछ हम लोग को टर्म्स दी हुई हैं, टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है, या फिर इसको आप फॉर्मूला भी बोल सकते हो। तो जैसे कि हमारे कुछ फॉर्मूले जो भी दिए गए हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमको करना क्या है कि जो भी हमारे x के रेशियोज हैं, सॉरी जो भी हमारे x के कोफिशिएंट हैं उनके रेशियोज निकाल लेंगे। तो a1/a2 अगर हमारा a1/a2 जो है y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल नहीं है, मतलब b1/b2 के इक्वल नहीं है, तो हमारी जो वो वाली लाइंस होंगी वो होंगी हमारी कौन सी बच्चा, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, और दूसरा क्या केस है, इफ हमारा x का कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो एंड कांस्टेंट टर्म का रेशियोज अगर तीनों इक्वल है तो वो हमारी लाइन होती है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख लें, इनको बोलते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं। और इसको बोलते हैं हम लोग, इसको प्रतिच्छेदित रेखाएं बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग संरेखीय। संरेखीय रेखाएं, संरेखीय बोलेंगे केवल। ठीक है, हमारा जो इंटरसेक्टिंग लाइन है उसका केवल हमें, इंटरसेक्टिंग लाइन केवल एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट करती हैं, तो मतलब हमको केवल इसका वन सॉल्यूशन मिलेगा। इसको क्या मिलेगा, हमको वन सॉल्यूशन मिलेगा इसका। ठीक है, इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो कोइंसिडेंट लाइन मतलब संरेखी लाइन होती हैं वो कैसी होती है, जैसे मान लो ये एक ए बी लाइन है, ठीक है, इसी के ऊपर एक हमारी ये ए बी लाइन है। अब ये हमारी क्या है, सॉरी ये हमारी लाइन जो है क्या हो गई, सी डी। तो हमारी ये क्या है, बहुत से पॉइंट्स पे मिल रही है, तो इसके क्या है, मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन मतलब बहुत से सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक और हमारा केस आता है, वो उसमें रहता है इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो वो हमारी लाइन होती है पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन होती है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों आपको इंग्लिश में थोड़ा आपको ट्राई करना चाहिए पढ़ने को, क्योंकि आगे इन फ्यूचर में हमको कुछ भी हिंदी में पढ़ने को नहीं रहेगा। तो अभी से आप लोग ट्राई करो इंग्लिश में पढ़ने को, ठीक है, जिससे आपको आगे मुसीबतें नहीं वो करनी पड़ेगी। ठीक है, अब पैरेलल लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन वो होती है जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब कि दे नेवर मीट, वो कभी भी मीट एक दूसरे से मिलती नहीं है। तो हमारे इसके जो सॉल्यूशन है वो है, एक भी सॉल्यूशन नहीं होता, इसके नो सॉल्यूशन। ठीक है बच्चा, इतना क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से सबको। हमने इंटरसेक्टिंग लाइन का डायग्राम नहीं बनाया। इंटरसेक्टिंग लाइन होती है कुछ इस टाइप से, एक जगह कट करती है। ठीक है, कुछ एक ही जगह कट करती है, ए बी सी डी। ठीक है मेरे बच्चों, चलो अब इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ये कुछ केसेस हैं, केस 1, केस 2, केस 3। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं साइड हो जा रहा हूं। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कैसे होगा। ठीक, तो बच्चों एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग ग्राफिकल मेथड देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके रेशियो कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे a1/a2 कितना दिया हुआ है, 1/2, b1/b2 होगा 3/-3, मतलब कि माइनस का 1, एंड c1/c2 कितना होगा, c1/c2 होगा। ये 6 हमारा किधर है, इक्वल के उधर है। जब इक्वल के उधर भेजेंगे तो -6, सेम ऐसे -12।
तो हमारा कितना आएगा 1/2। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं हमारा यहाँ पे कौन सा केस फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। हमारा a1/a2 क्या है, b1/b2 के इक्वल नहीं है। मतलब ये हमारा ये हमारा केस कब होता है, जब हमारी लाइन कौन सी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। सो हमारी लाइन कौन सी होगी, हमारी ये इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अब इसको एक बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके भी देखते हैं कैसे होगा। तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, तो देखो मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो इधर देख लेना, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है, आप लोग को इसके लिए दो बॉक्स बनाने होंगे। ठीक है, दो बॉक्स बनाने होंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन का होगा, ये हमारी सेकंड इक्वेशन का होगा। दो इक्वेशन है ना, इसलिए हमको दो बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, एक में लिख दो x, एक में लिख दो y। अब x + 3y, ठीक है, जब यहाँ पे x + 3y = 6 है, तो जब हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 0। x की वैल्यू जब हमने 0 रखी तो x 0 हो गया, 3y = 6 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, हमारी y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब हम ऐसे ही कुछ वैल्यू रखेंगे जिससे हमारा 3 से डिविजिबल केस बने, क्योंकि हमारा यहाँ पे 3 आ रहा है। अब हम x की वैल्यू कितनी है ऐसे रख लें, x की वैल्यू हम रख लेते हैं 3। कितनी रख लेते हैं, 3। तो जब x की वैल्यू 3 होगी तो 6 - 3 3 एंड 3/3 = 1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट, x + 3y = 6। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x - 3y = 12। अब यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू कितनी रखते हैं, एक बार x की वैल्यू एक बार रखते हैं 0। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये तो पूरा नेग्लेक्ट हो गया। -3y = 12, तो ये हो गया -4। कितना हो गया, -4। अब कैसे रखेंगे, अब यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग ऐसी वैल्यू रखते हैं जो कि हमारा 3 से डिविजिबल हो जाए। तो 12 में अगर हम कितने 6 सब्ट्रैक्ट करें, तो x की वैल्यू अगर हम 3 रख दें तो 2 3 = 6, 12 - 6 कितना होगा, 6 एंड -3y। इसको कैसे करेंगे, देखो 2 × 3 - 3y = 12, 6 - 3y = 12, तो -3y = 6, तो y = -2। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी होगी, -2। ये हमारा पॉइंट्स मिल गए हमको, इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के पॉइंट मिल गए। ठीक है, अब हम एक ग्राफ बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम ग्राफ पेपर में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हमको जितनी जरूरत होगी हम उतना ही, जैसे कि हमको x एक्सिस पे कितना है, खाली ज़्यादा नहीं 3 तक का जाना, 1 2 3 एंड 4। नेगेटिव में भी थोड़ा बना लेते हैं, -1 -2 -3। सेम ऐसे y एक्सिस में -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। ठीक है, अब देखते हैं पहला पॉइंट, पहली इक्वेशन का पहला पॉइंट हमारा क्या बोला है, 0,2। क्या बोला है, 0,2। तो हमारा x एक्सिस पे कितना होगा, x एक्सिस पे 0 जाएगा, मतलब यहीं स्टार्ट ही नहीं जाएगा। y एक्सिस पे कितना गया, 2। तो हमारा पहला पॉइंट हमारा क्या मिला, 0,2। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है हमारा, 3,1, मतलब x एक्सिस पे 3 एंड y एक्सिस पे 1, तो 3,1 हमारा ये मिला सेकेंड पॉइंट। ये इन दोनों को हम लोग मीट कर देंगे। ये अप्रॉक्स ऐसे मीट होगी। ठीक है, अभी हम इसको ग्राफ को बढ़ा भी लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में पॉइंट है 0, -4, तो x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे कितना आया, -4, तो 0, -4 एंड द सेकेंड वन इज 3, -2, 3, -2, तो ये आया हमारा 3, -2। तो जब हम इसको मीट करेंगे तो ये हमारा अप्रॉक्स ऐसे कुछ जाके कट मीट होगा। ठीक है, तो हमारा ये देखिए मीट करने पे एक ही पॉइंट कहीं पे कट हो रहा है। ठीक है, तो हमको जब हम लोग अब फेयर में ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारा क्लियर ये पॉइंट भी बता देगा किस पॉइंट पे कट हो रहा है। ये मेरे को हमने
रफली कोई ग्राफ बनाया इसलिए मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमारा ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये मेरे को पता चल गया, ठीक है बच्चों, क्लियर है ना। अब इसी को हम लोग इसी इक्वेशन के थ्रू हम लोग सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन देखते हैं। तो बच्चों हमारा सेकंड मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड में क्या करना होता है हमको, इस मेथड में बेटा, इस मेथड में हमको क्या करना है, किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो जैसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ पे x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू हो गया 6 माइनस 3y। ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, थर्ड, ठीक है। अब x की वैल्यू में किसमें पुट करनी है, सेकंड में। तो पुट x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। हमने क्या बताया, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। तो 2x की जगह लिख दो 6 माइनस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 2, तो 2 6 जा 12 माइनस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 माइनस 3 3 जा, सॉरी यहाँ 12 उधर जाएगा तो माइनस माइनस 3 हो गया 6y, 12 माइनस 12 0, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 0। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। अब इस y की वैल्यू उठा के हमको किसमें रख देनी है, इक्वेशन थर्ड में, ठीक है। तो पुट इन इक्वेशन थर्ड, तो ये हमारा क्या है, y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 माइनस 3 इंटू 0, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6। अगर आपको ध्यान हो तो जो हम लोग का ग्राफ बना था वो भी अप्रॉक्स 5 के आगे और x एक्सिस पे ही बन रहा था। तो मतलब हमारा पॉइंट देखिए क्या आ रहा है, 6,0। हमारा पॉइंट क्या आ रहा है जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, 6,0। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइन, द लाइन्स इज इक्वल टू 6,0, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारा एलिमिनेशन मेथड आता है। तो एलिमिनेशन मेथड में हमको क्या करना होता है बच्चों, एलिमिनेशन मेथड में हमको क्या करना होता है कि किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट को सेम करके उसको सॉल्व करना होता है। कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए सबसे पहले जैसे मान लो हमारी फर्स्ट इक्वेशन दी है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरी दी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड है। अब इस इक्वेशन में तो हमारा एक चीज देख लीजिए, हमारा y का कोएफिशिएंट क्या है, सेम है, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। तो इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इन दोनों ही इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे जब, तो 2x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और प्लस का 3y माइनस का 3y क्या हो जाएगा, कैंसिल। सेम 6 और 12 कितना होगा, 18। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, 18/3, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6। ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी देख लो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो पुट इन इक्वेशन, x की वैल्यू किसमें, फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। तो x प्लस 3y, तो 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो 6 से 6 कैंसिल, 3y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इससे भी क्या मिल रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा क्या आ रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइन्स इज इक्वल टू 6,0। ठीक है बच्चों, तो हम लोग को इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं सॉल्व करने को। तो पहली एक्सरसाइज ग्राफिकल मेथड, दूसरी सब्स्टिट्यूशन मेथड पर है और तीसरी एलिमिनेशन मेथड पर है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो आने तक का आप लोग ग्राफिकल मेथड वाली एक्सरसाइज को ट्राई करके रखना, फिर भी मैं आऊँगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्राफिकल मेथड बताऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, और बाकी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।